अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स, जहां हम तारीख के वो लम्हे सामने लाते हैं जिन्होंने तहजीबों का रुख बदल दिया। पिछली किस्त में हमने देखा कि उस्मानी सल्तनत किस तरह कुस्तंतनिया की दहलीज तक पहुंच गई। आज हम जा रहे हैं उस तारीखी मुहासरे की गहराई में जो सिर्फ तोपों और दीवारों की जंग नहीं थी, बल्कि ईमान, हिकमत और तकदीर का फैसला कुन मोड़ भी थी। आइए चलते हैं 1453 ईस्वी के उस बहादुरी, सब्र और अज़्म से भरपूर मंजरनामे की तरफ जहां दुनिया की तारीख बदलने वाली थी। देखें, अप्रैल 1553 का महीना था। कुस्तंतनिया के इर्द गिर्द उस्मानी अफवाज ने अपना घेरा मुकम्मल कर लिया था। शहर के गिर्द तकरीबन 14 किलोमीटर तवील दीवारें सदियों से नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थी। बाज़ंतीनी सल्तनत ने खुद को कई मरतबा हमला आवरों से बचाया था, लेकिन इस बार मुकाबला मुख्तलिफ था। सुल्तान मोहम्मद सानी ने शहर के गिर्द मजबूत मोर्चे बनवाए। उफ़क़ पर जब उस्मानी तोपखानों से धुआं उठता तो किले की दीवारों के पत्थरों तक में लर्जिश महसूस होती। उन तोपों में सबसे खौफनाक थी बड़ी तोप, जिसे एक हंगेरियन माहिर उर्बन ने तैयार किया था। ये तोप इतनी भारी थी कि उसे खींचने के लिए दर्जनों बैल, सैकड़ों सिपाही और कई दिन लगते, लेकिन जब ये चलती तो आवाज़ मीलों दूर तक गूंजती, जैसे ज़मीन के सीने में गरज उतर आई हो। बाज़ंतीनी दिफाई अफवाज ने भी किले के ऊपर से ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कीं। तिरंदाज, आग बरसाने वाले मंजनीक और शहर के अंदर से बजती घंटियाँ लोगों को जंग के लिए तैयार करती थीं। मुहासरा शुरू हो चुका था और अब दोनों तरफ सिर्फ एक चीज़ वाज़ेह थी, या जीत या नीस्त। कुस्तंतनिया के शिमाल में गोल्डन हॉर्न नामी समंदरी रास्ता था जो कुदरती बंदरगाह का किरदार अदा करता था। बाज़ंतीनियों ने उस रास्ते पर एक भारी लोहे की जंजीर बांध दी थी ताकि उस्मानी बहरी बेड़ा अंदर ना आ सके। ये जंजीर समंदर की तह पर बंधी हुई थी और इतनी मजबूत कि बड़े से बड़ा जहाज भी इससे रुक जाता। लेकिन मोहम्मद फातेह ने यहाँ वो चाल खेली जो तारीख में आज भी हैरत का बायस है। उन्होंने हुक्म दिया कि बहरी जहाज़ों को खुश्की के रास्ते पहाड़ियों के ऊपर से एक ख़ास लकड़ी के फर्श पर खींचकर गोल्डन हॉर्न में उतारा जाए। रात के अंधेरे में चिरागों की रोशनी में सैकड़ों सिपाही जहाज़ों को पहियों पर खींचते गए। अगली सुबह जब बाज़ंतीनियों ने किले से देखा कि उस्मानी बेड़ा अंदर के समंदर में खड़ा है तो उनके हौसले लरज़ गए। ये सिर्फ एक फ़ौजी कार्रवाई नहीं थी, ये एक जहानत और अज़्म की फतह थी। सुल्तान मोहम्मद सानी सिर्फ एक सिपा सालार नहीं थे, वो एक साहिब बसीरत नौजवान रहनुमा थे। मुहासरे के दौरान वो रातों को अपनी फ़ौज के दरमियान जाकर उनका हौसला बढ़ाते, उलमा से दुआएं करवाते, कुरान की तिलावत का एहतमाम करते। जुमा के दिन मैदान जंग में बाजमात नमाज़ें अदा होती और हर तरफ एक ही सदा गूंजती, अल्लाहु अकबर। सुल्तान ने अपने जर्नेलों को जमा किया और कहा, ये शहर या तो हम फतह करेंगे या फतह होकर रहेंगे, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। ये अल्फाज हज़ारों सिपाहियों के दिलों में आग लगा गए। वो जानते थे कि वो सिर्फ एक शहर नहीं, एक ख्वाब फतह करने जा रहे हैं। वो ख्वाब जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बशारत थी। मुहासरा जैसे जैसे आगे बढ़ा, उस्मानी तोपों ने किले की बैरूनी दीवारों को चीरना शुरू कर दिया। कई दिनों तक मुसलसल बमबारी से दीवारों में शगाफ बन गए। बाज़ंतीनी कारीगर दिन रात उन शगाफों को मिट्टी और पत्थरों से भरने की कोशिश करते, लेकिन तोपों की गरज सब कुछ बर्बाद कर देती। शहर के अंदर भूख, बीमारी और खौफ फैलने लगा। इमदाद के लिए ईसाई रियासतों को पैगामात भेजे गए, लेकिन यूरोप इस वक्त अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ था। कुछ बहरी जहाज ज़रूर आए, मगर वो फैसला कुन न बन सके। दूसरी तरफ उस्मानी खेमों में नज़्म, सप्लाई और रूहानी जज्बा बरकरार था। हर गुजरता दिन मुहासरे को एक नए मरहले में ले जा रहा था। 28 मई 1453 की रात सुल्तान मोहम्मद फातेह ने तमाम फ़ौज को जमा किया। उलमा ने कुरान ख़त्म किया, दुआएं की गई, अज़ानें गूंजी और हर चेहरे पर एक अज़्म झलक रहा था। सुल्तान ने कहा, ए मेरी फ़ौज, कल सुबह हम तारीख़ लिखेंगे। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं, ये ईमान और अज़्म की जंग है। रात भर उस्मानी लश्कर ने दीवारों के करीब खंदकें धरी, तोपों को करीब किया, सीढ़ियाँ तैयार की। बाज़ंतीनी भी मुकम्मल इफ़ाई तैयारी में थे, जानते थे कि कल या तो वो जिंदा रहेंगे या तारीख बन जाएंगे। 29 मई की सुबह फजर की अजान के साथ ही हमला शुरू हुआ। तोपों की घन गरज, सिपाहियों की ललकारें और अल्लाह अकबर की सदाएं फ़ज़ा में घुल गईं। उस्मानी अफवाज मुख्तलिफ महाज़ों से किले पर चढ़ दौड़ी।
पहले हमले पसपा हुए, लेकिन तीसरे हमले में सुल्तान की खसूसी दस्ता जिनेशरी फौज दीवारों में दाखिल हो गई। बाज़ंतीनी बादशाह कॉन्स्टेंटीन 11 बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया। उस्मानी अफवाज शहर में दाखिल हुई और दोपहर तक कस्तंतनिया उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। सुल्तान मोहम्मद फातेह घोड़े पर सवार आया सोफिया में दाखिल हुआ, सजदा शुक्र अदा किया और वहाँ अजान बुलंद हुई जो सदियों बाद इस सरजमीन पर पहली मर्तबा गूंजी। यूं कस्तंतनिया की फतह सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं थी, ये तहजीबों की तब्दीली, एक ख्वाब की ताबीर और इस्लामी तारीख का एक शानदार बाब था। अगली किस्त में हम बात करेंगे कि इस फतह ने दुनिया के सियासी, मजहबी और इल्मी नक्शे को किस तरह बदल दिया। अगर आपको ये तारीखी सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले एपिसोड्स आप तक फ़ौरन पहुँचे।